Morning everyone, chapter 5 combustion and flame. Today we are going to start our new topic flame. The gaseous light emitting part of fire is called the flame. फायर का लाइट एमिटिंग वाला पार्ट जो होता है वो फ्लेम कहलाता है. द सब्सटेंस विच वेपराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव आउट फ्लेम. जब आप किसी सब्सटेंस को बर्न करते हो तो उससे जो वेपर्स बनती है उसी की वजह से क्या होती है, फ्लेम प्रोड्यूस होती है. फॉर एग्जाम्पल कैंडल. व्हेन यू बर्न द कैंडल विक, अगर जब आप कैंडल की बत्ती को जलाते हो, द वैक्स अराउंड इट मेल्ट और वेपराइज. इसके चारों ओर वैक्स जो होती है वो मेल्ट होती है और वेपराइज होती है, यानी वाष्प बनती है. द वेपराइज मोल्टन वैक्स मूव अपवर्ड. ये वैक्स जो होती है वो क्या होती है, वेपराइज इससे ऊपर की ओर चलती है. किसके थ्रू, विक बत्ती के थ्रू. कैपिलरी एक्शन यानी धागे से होती हुई ये वैक्स ऊपर की ओर जाती है. द वेपर बर्न इन एयर एंड प्रोड्यूस ए फ्लेम. इस तरह से ये वेपर जो होती है हवा में बर्न होती है और उससे फ्लेम प्रोड्यूस होती है. इसी के साथ में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. इसी एक्टिविटी को आप सॉल्व करोगे तो जिसमें कुछ मटेरियल दिए हुए हैं, अगर आप इसे मैच स्टिक से बर्न करते हो तो बर्न करने पे इससे प्रोड्यूस फ्लैम होती है और किसी से नहीं होती. जैसे कैंडल को आपने बर्न किया, बर्न करने से इसे फ्लैम बनती है. इसी तरह से आप पूजा में जब कंपूर यूज़ करते हो उसे बर्न करने पे फ्लैम बनती है. मैग्नीशियम से हमने रीड कर चुके हैं पहले बिफोर चैप्टर में कि इससे डार्जिलिंग वाइट कलर की फ्लेम बनती है. ठीक है ना. इसी तरह से इस एक्टिविटी को आप कंप्लीट करें. जोन ऑफ ए फ्लैम. जब आप कैंडल को बर्न करते हो तो उससे बनने वाली फ्लैम जो होती है वो 3 कैटेगरी जोन में डिवाइड होती है. फर्स्ट होता है द इंटरमोस्ट जोन, जिसे डार्क जोन भी कहा गया है, यानी नो कंबशन. इट इज़ द डार्क ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर में होती है. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ अनबर्न्ड वैक्स. इसके अंदर बिना जले हुई वैक्स प्रेजेंट होती है, यानी नो कंबस्शन यहाँ पर होता है. रीज़न लेक ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होने की वजह से यहाँ पे कंबशन नहीं हो पाता है. दस इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए जोन ऑफ नो कंबशन. इसे डार्क जोन भी कहते हैं. सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है बत्ती का वो ये वाला होता है. इट इज़ द लिस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम. इसे फ्लेम का लिस्ट हॉट जोन भी कहा जाता है. सेकंड पार्ट है द मिडल जोन, जिसे ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं, और इनकम्प्लीट कंबस्शन भी यहाँ पर होता है. इन दिस रीजन पार्शियल कंबस्शन टेक प्लेस ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की कुछ मात्रा की वजह से यहाँ पे कुछ मात्रा में पार्शियल कंबस्शन कंप्लीट होता है. एज द रिजल्ट वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विथ ए येलोइश फ्लेम. तो यहाँ पर जो वैक्स वेपर जो होती है वो येलो कलर की फ्लेम में जलना शुरू हो जाती है. सम अनबर्न्ड वैक्स वेपर स्टार्ट बर्निंग विथ ए येलोइश फ्लेम. सम अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द जोन बिकम रेड हॉट एंड इम्पार्ट येलो कलर ऑफ द फ्लेम. यहाँ पर कुछ अनजले हुए कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से रेड हॉट होती है और साथ ही येलो कलर की फ्लेम यहाँ पर बनती है. दिस रीजन इज मॉडरेटली हॉट एंड ऑल्सो कॉल्ड ल्यूमिनस. यह रीजन जो होता है कुछ गर्म होता है, इस वजह से इसे ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं और साथ ही जोन ऑफ इनकम्प्लीट कंबस्शन भी कहते हैं. ये सेकंड जोन जो है ल्यूमिनस जोन, ये वाला पीस का पार्ट होता है. थर्ड जोन द आउटर मोस्ट जोन, जिसे नॉन ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं और यहाँ पे कंप्लीट कंबस्शन भी कहते हैं. इट इज़ द फैंटली विजिबल जोन विच इज़ ट्रांसपेरेंट ब्लू कलर. इन रीजन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ वैक्स वेपर टेक प्लेस इन ब्लू कलर्ड फ्लेम. ये वाला जो रीजन होता है, एरिया होता है, ब्लू कलर की फ्लेम यहाँ नज़र आती है. ये रीजन कंप्लीट कंबशन को शो करता है. वैक्स वेपर जो है पूर्ण रूप से कंप्लीट कंबशन करती है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन जो होती है पूर्ण रूप से प्रेजेंट होती है और ब्लू कलर की फ्लेम नज़र आती है. वैक्स बर्न टू प्रोड्यूस हीट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. यहाँ पे वैक्स जो होती है वो बर्न होकर उससे हीट प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनती है. इट इज़ हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. सबसे गर्म रीजन भी इसको कहा जाता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज ए नॉन ल्यूमिनस जोन और जोन ऑफ कंप्लीट कंबस्शन के नाम से भी इसे जानते हैं. गोल्ड स्मिथ. सुनार जो होते हैं ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विथ ए मेटेलिक ब्लो पाइप टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर पीसेस सो एज ए मोल्डेड देम इनटू डिजायर शेप. सुनार जो होते हैं उनके हाथ में आपने देखा होगा मेटेलिक ब्लो पाइप होता है, जिससे ये आउटर मोस्ट वाला जो कवर होता है, ये सबसे वाला, इसको वह क्या करते हैं, ब्लो करते हैं और जैसे गोल्ड और सिल्वर पीस को मेल्ट करके उन्हें डिजायर शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. ब्लोइंग एयर हेल्प इन रैपिड कंबशन ऑफ अनबर्न फ्यूल एंड मेक द फ्लेम हॉटर सफिशिएंट टू मेल्ट गोल्ड एंड सिल्वर. जो ब्लो करती है, इसे ब्लो पाइप से निकलने वाली एयर जो होती है वो रैपिड कंबशन करती है, जिससे फ्यूल जो होता है वो अनबर्न फ्यूल जो होता है वो क्या करते हैं, फ्लेम हॉटर फ्लेम बनाते हैं और इससे
गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं सफिशिएंट मात्रा में मेल्ट हो जाते हैं। अगर आप इन तीनों जोन के अंदर डिफरेंस करते हो तो डिफरेंस करने पर आपको इस प्रकार से नज़र आती है। इंटरमोस्ट जोन के अंदर एयर जो होती है नए के बराबर प्रेजेंट होती है, कंबशन नहीं होता है। लिस्ट हॉट जोन भी कहते हैं इसे, डार्क और ब्लैक जोन के नाम से भी कहते हैं, और नो बाई प्रोड्यूस्ड आर फॉर्मेड, यहाँ पे किसी भी तरह से प्रोडक्ट जो होता है वो नहीं बनता है। यहाँ पे एयर जो होती है लेस मात्रा में प्रेजेंट होती है, पार्शियल कुछ मात्रा में कंबशन होता है। हॉटर जोन द इंटरमोस्ट जोन से ये क्या होता है, हॉट होता है। ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं इसको, और कार्बन पार्टिकल और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेड होती है। इसी तरह से आउटर मोस्ट जोन जो है प्लेंटी ऑफ एयर, यहाँ पे अधिक मात्रा में एयर प्रेजेंट होती है, कंप्लीट कंबशन होता है। हॉटेस्ट जोन कहा गया है इसे, नॉन ल्यूमिनस जोन भी जाना जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर यहाँ बनती है। ओके, थैंक यू।